बहुत समय पहले की बात है। पूरी नगरी में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका नाम था बेला। उसकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन उसका मन बालक जैसा निर्मल और भगवान जगन्नाथ के प्रति पूर्ण भक्ति से भरा था। उसका जीवन बहुत साधारण सा था। उसके पास धन धान्य नहीं था, ना ही कोई बड़ी संपत्ति या घर था, परंतु उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जिसकी कीमत कोई आंकी नहीं कर सकता। उसका हृदय हृदय जो हमेशा भगवान के प्रेम में डूबा रहता। बेला हर दिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाती। उसके कदम जब मंदिर के प्रांगण में पड़ते तो ऐसा लगता जैसे संपूर्ण वातावरण उसकी भक्ति के रंग से चमक उठा। वह साधारण से वस्त्र पहनती, लेकिन उसके मन में एक दिव्य प्रकाश होता। वह घंटों भगवान के सामने बैठ के अपने मन की बातें कहती, अपने दुख और सुख साझा करती। बेला के पास अधिक अन्न या फल नहीं होते थे, लेकिन वो हर समय सोचती रहती, भगवान के लिए कुछ भी, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। एक दिन बेला ने जंगल में चलते हुए देखा कि बेल के पेड़ पे बड़े बड़े ताजे फल लटक रहे हैं। उसका मन आनंद से भर गया। उसने सोचा, ये फल मेरे भगवान के लिए बहुत उपयुक्त होंगे, मैं इन्हें ही अर्पित करूंगी। बेला ने बड़े प्रेम और ध्यान से बेल फल तोड़े, उन्हें साफ किया और अपनी छोटी टोकरी में रख लिया। फल साधारण थे, लेकिन उसमें उसका सारा प्रेम और श्रद्धा भरी हुई थी। वह उत्साहित होकर मंदिर की ओर चली गई। मन ही मन वह भगवान से कह रही थी, हे प्रभु, ये फल मेरी भक्ति के प्रतीक है, इन्हें कृपया करके स्वीकार कीजिए। जब बेला मंदिर पहुंची तो देखा कि पुजारी भोग की तैयारी में व्यस्त है। उसने पुजारी से कहा, मैं अपने भगवान के लिए फल लाई हूँ, कृपया इन्हें अर्पित करने दीजिए। पुजारी ने देखा कि बेला गरीब है और उसके पास बड़े भोग की चीज़ें नहीं हैं। उसने ठोकर मारते हुए कहा, अरे वृद्ध औरत, भोग का समय निकल चुका है, अब कोई नया अर्पण नहीं किया जा सकता। बेला का मन बहुत दुखी और हताशा से भर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास केवल ये फल हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें, मैं अपने प्रेम के साथ इन्हें अर्पित कर रही हूँ। उस रात पुजारी को सपने में भगवान जगन्नाथ दिखाई दिए। भगवान ने कहा, मेरी प्यारी बेला के फल तुरंत मेरे पास लाओ, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उसके प्रेम और भक्ति की तुलना किसी भव्य भोग से नहीं की जा सकती। उसके दिल की शुद्धता ही मेरे लिए सर्वोपरि है। सुबह पुजारी ने बेला को बुलाया, उसकी टोकरी में रखे फल भगवान के चरणों में अर्पित करे। कहा जाता है, भगवान ने स्वयं ही ये फल ग्रहण किए और बेला की भक्ति देख के अत्यंत प्रसन्न हुए। भक्ति का सच्चा संदेश हमें क्या मिलता है? इस कथा से हमें अनेक बातें सीखने को मिलती है। नंबर 1, भाव सबसे बड़ा होता है, वस्तु नहीं। नंबर 2, गरीब या अमीर, सबके प्रेम की कीमत भगवान के लिए समान होती है। नंबर 3, भक्ति किसी नियम, रीति या विधि से नहीं, बल्कि हृदय से होती है। नंबर 4, सच्ची भक्ति में आत्मीयता, प्रेम और विश्वास सर्वोपरि होती है। बेला की भक्ति की वजह से भगवान जगन्नाथ ने उसे विशेष आशीर्वाद दिया। उसकी भक्ति की कहानी आज भी पुरी और ओडिशा में हर भक्त को प्रेरित करती है।